माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी, उनके साथ जुड़े हुए माननीय सचिव कृषि, डीजी ICR और समस्त रिसर्च जितनी भी फैकल्टीज हैं, जो भी वैज्ञानिक गण हैं, किसान भाई हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी महान भावों को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। आज का दिन बहुत ही गौरवशाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन पर पूरे देश में बड़े हर्ष के साथ, बड़े उल्लास के साथ पूरे जगह पे पोषण वाटिका हेतु निःशुल्क सब्जी बीज और वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। ये सभी कार्य के जो सूत्रधार हैं और हमको जो मौका दिया है हमारे कृषि विभाग ने, हमारे डीजी ICR ने, और विशेष रूप से मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया। ये तीसरा साल है जब लगातार हमको ये अवसर मिल रहा है और उस अवसर का जो भी हो सकता है, किसानों की अपनी एक सहकारी संस्था है तो उसकी तरफ से जो भी सहयोग हमसे बन पड़ता है हम सदैव करने के लिए तत्पर रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं कुछ 2-3 चीजें आपके समक्ष रखना चाहूँगा। ये इतना अच्छा कार्यक्रम है जिसका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है। हमने खुद गांव में सब्जी के बीज के पैकेट और वृक्षारोपण का कार्य किया है। इफ्को ने विशेष रूप से नीम पौधों के वृक्षारोपण का इसे एक विशेष अभियान चला रखा है, जिसके तहत अभी तक हम 1 करोड़ 20 लाख से अधिक नीम के पौधे किसान भाइयों के खेतों में, बेकार पड़ी जमीनों में रोपित करा चुके हैं। नीम के पौधों के ऊपर एक हमने रिसर्च ट्रायल भी चला रखा है IFRI देहरादून से। वहाँ पे 6 प्रजातियां नीम की ऐसी विकसित की हैं IFRI देहरादून ने, जो अधिक जल्दी बढ़ने वाली होंगी, जिनमें तेल अधिक होगा। इसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय कृषि मंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने रसायन को खेती में कम करने का एक बीड़ा उठाया था, जिसके तहत हम लोग लगातार शोध कर रहे थे और आप सभी के आशीर्वाद से, वैज्ञानिक गणों के आशीर्वाद से और किसान भाइयों के आशीर्वाद से आज हम ये कह सकते हैं कि नैनो यूरिया तरल देश में एक बहुत अच्छा काम कर रहा है और देश में बहुत अच्छी तरीके से उसका वितरण चालू हो गया है। 1 महीना हुआ है हमको इस प्लांट को शुरू किए, 1 महीने से थोड़ा ज्यादा। इस अल्प काल में 40 लाख से अधिक क्वार्टल का उत्पादन करके हम अपने 5 लाख बाटल पूरे देश में हमने किसान भाइयों को निःशुल्क प्रयोग के लिए दी थी और आज भी जगह जगह पर नैनो यूरिया का जो है प्रयोग हम किसान भाइयों पे करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैं विशेष रूप से डॉक्टर AK सिंह का, जो KVK के इंचार्ज हैं, अन्य बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो हमको बहुत सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया है और हमारे जो ट्रायल थे वो किए हैं। आज भी, इस समय भी पूरे देश में प्रतिष्ठित कृषि शोध संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में नैनो DAP के ऊपर 42 शोध संस्थानों में हम लोगों ने ट्रायल आयोजित किए हैं और नैनो यूरिया के ऊपर अभी भी हमने ट्रायल करना असर नहीं छोड़ा है। हम 35 जगह पे अभी भी नैनो यूरिया के भी ट्रायल कर रहे हैं और DG साहब ने जो निर्देश दिया था उसके क्रम में 60 कृषि विज्ञान केंद्रों और शोध संस्थानों में नैनो यूरिया के ट्रायल, जैसा उन्होंने बताया था, हम अभी तक कर रहे हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगा सर, हम लोगों ने नैनो DAP का भी विकास कर लिया है और ये ट्रायल भी शोध संस्थानों में चल रहे हैं और देश के हजारों किसानों को खेतों पर भी हमने ट्रायल लगाए हुए हैं। ट्रायल लगाने के साथ साथ अभी हम ये भी आग्रह करना चाहेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत हम प्रधानमंत्री की जो प्रेरणा थी हम लोगों को कि कृषि में रसायनों का प्रयोग कम किया जाए, उसको हम सफल कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह बचा नहीं है। जो भी पोषक तत्व हैं सभी को नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया जा सकता है और किसान भाइयों को प्रयोग के लिए दिया जा सकता है। हम विशेष रूप से माननीय कृषि मंत्री जी का, अपने कृषि सचिव महोदय का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने हमेशा हमें दिशा निर्देश दिया, मार्गदर्शन किया और बड़ी अच्छी अच्छी हमसे परियोजनाएं भी चलवाई। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक परियोजना मुझे दी थी प्रदेश के 2 अंचलों में कि मृदा परीक्षण के आधार पर अगर उर्वरक प्रयोग किया जाए तो क्या होता है
कितनी उर्वरक की खपत कम होती है और कितना उत्पादन बढ़ता है, उसको भी हमने बहुत सफलतापूर्वक करके दिखाया और उसमें 22% तक उर्वरक की खपत कम हुई और 5 से 10% तक उत्पादन बढ़ा। ये परिणाम 2 साल के परीक्षणों के बाद किसान भाइयों के खेत पे आए। इस तरीके से हम आगे भी आप सभी वैज्ञानिक बंधुओं, DGICR, कृषि शोध संस्थानों से जुड़े हुए वैज्ञानिकों और हमारे उपस्थित माननीय सम्मानित किसान बंधुओं से निवेदन करेंगे कि आपकी संस्था है, आपके लिए काम करती है, जो भी आपकी आवश्यकता होती है हम उसके अनुरूप काम करने का प्रयास करते हैं। मैं यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से इसी प्रकार का आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखने की अपील करता हूं। धन्यवाद।